Hello students, welcome to TPS online classes. Myself Sivaprasad Misra and today I am going to teach you Standard 8 G Science Chapter 1 Crop Production and Management. This is the second class. Before going to discussion, kindly subscribe my YouTube channel Misra Online Classes and press the bell icon for further notification. लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन फर्स्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज फूड। फूड क्या है, व्हाई डू वी नीड फूड, फूड क्यों चाहिए। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए क्रॉप क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। देखिए समझते हैं इस लाइन को। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 8। देखिए व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या है, देखिए डेफिनेशन लिखा है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। देखिए प्लांट जब क्या होता है, एक लार्ज स्केल में कल्टिवेटेड होता है, मतलब क्या है। देखिए ये एक फील्ड का डायग्राम है, ये एक फील्ड है, ठीक है। जब प्लांट ऑफ सेम काइंड, मतलब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, मतलब ये जितना एरिया में होता है, ये जो फील्ड जितना एरिया में होता है पूरा कंप्लीटली जब राइस ही कल्टीवेशन इस फील्ड में होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉप। मतलब राइस के बाद और कुछ प्लांट नहीं होना चाहिए इस फील्ड में। देखिए ये राइस का प्लांट है, 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 मतलब फील्ड पूरा कंप्लीटली फील्ड में राइस कल्टीवेशन ही होता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉप। तो जो लार्ज स्केल का मीनिंग होता है, देखिए लार्ज स्केल क्या होता है। देखिए लार्ज स्केल, देखिए यहाँ पर लिखा है ना व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, मतलब वन प्लेस मतलब देखिए ये वन प्लेस मतलब एक फील्ड में ही होता है जो क्रॉप। देखिए ऑन ए लार्ज स्केल मतलब लार्ज एरिया में होता है और वास्ट एरिया में होता है, एक बड़ा एरिया में होता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉप। तो क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है, जब एक टाइप का प्लांट एक बड़ा फील्ड में होता है और बड़ा एरिया में होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप क्यों चाहिए हमको, व्हाई, सेकंड पॉइंट, व्हाई डू वी नीड क्रॉप, व्हाई डू वी नीड क्रॉप कल्टीवेशन, व्हाई डू वी नीड क्रॉप कल्टीवेशन। देखिए हमको क्रॉप कल्टीवेशन क्यों चाहिए। देखिए हमारा डेली बेसिस में हम जो फूड खाते हैं वो क्रॉप से आता है। देखिए सोचिए जो भी फूड होता है ना वो कहाँ से आता है, क्रॉप से आता है। देखिए हम राइस खाते हैं वो भी क्रॉप से आता है, व्हीट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है। जितना जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए राइस वो भी क्रॉप से आता है, व्हीट वो भी क्रॉप से आता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो भी सब क्रॉप से आता है। तो हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है हमारा बॉडी को, देखिए फूड जो हम खाते हैं, देखिए क्रॉप, पहले क्रॉप होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हम समझते हैं क्रॉप क्यों चाहिए। देखिए क्रॉप
जो क्रॉप होता है हमको वो क्या है, फूड देता है। ठीक है, क्रॉप से आया फूड। फूड जो होता है, हम उस फूड को खाने के द्वारा हमारा बॉडी को एनर्जी मिलता है, एनर्जी। ठीक है, देन जब हमारा बॉडी को एनर्जी मिल जाता है ना, हमारा डेली प्रोसेस जो होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितना बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो सब कंटिन्यूसली चलता रहता है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो हमको इसीलिए क्रॉप चाहिए। देखिए, क्रॉप से फूड आता है, फूड जब हम खाते हैं हमारा बॉडी को एनर्जी मिलता है, और जब एनर्जी मिल जाता है ना, हमारा जितना बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, देखिए जितना प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है एंड एक्सक्रीशन, ये सबको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जितना बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो इसीलिए हमको क्रॉप चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है क्रॉप क्यों चाहिए। क्रॉप हमको फूड देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। देखिए, मैं जो बोला है सेम काइंड मतलब एक ही टाइप का प्लांट जब एक वास्ट और एक बड़ा एरिया में कल्टीवेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप। देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब व्हीट को जब हम क्रॉप बोलते हैं कब, देखिए जो प्लांट, जितना प्लांट फील्ड में होता है वो सब व्हीट का ही होता है, राइस का नहीं होता है। तो जब राइस को हम क्रॉप बोलते हैं तो जितना क्रॉप उस फील्ड में होता है वो सब राइस का ही होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए, सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब व्हीट, नॉट, ये सबको बोलते हैं हम सीरियल्स। वेजिटेबल्स होते हैं, जितना वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल हम डेली लाइफ में खाते हैं उसको भी क्रॉप बोलते हैं। फ्रूट्स मतलब मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, जो फ्रूट हम खाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप्स। दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। मतलब सीजन के बेसिस में क्रॉप होता है। रेन सीजन में पार्टिकुलर क्रॉप होते हैं, समर सीजन में पार्टिकुलर क्रॉप होते हैं। देखिए, अभी मानसून का सीजन आ चुका है तो अभी हमारा जो क्रॉप होता है राइस का क्रॉप होता है। क्यों राइस का क्रॉप होता है? बारिश चाहिए, राइस क्रॉप के लिए बारिश चाहिए, रेन चाहिए, वाटर चाहिए। तो अभी वाटर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इसीलिए हम राइस करेंगे। तो सीजन के बेसिस में क्रॉप होता है। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. देखिए, इंडिया एक बड़ा कंट्री है तो एक जगह का जो क्लाइमेट होता है और एक जगह में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों चाहिए? देखिए, हमारा क्रॉप के लिए बहुत सारा फैक्टर चाहिए, जैसे टेम्परेचर चाहिए मतलब हीट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ये सब हमारा क्रॉप ग्रो के लिए चाहिए। तो हम सीजन के साथ चलना है। क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है हमारा एक सीजन के बेसिस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, देखिए ये जो सीजन के लेके हम क्रॉप को दो टाइप में डिवाइड किया है। देखिए, पहला होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। देखिए, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो क्रॉप रेनी सीजन में होता है, मतलब अभी रेन का सीजन स्टार्ट हो गया है तो अभी जो क्रॉप होता है मतलब रेनी सीजन में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अभी जो चल रहा है जून, ठीक है, तो जून टू सितंबर तक हमारा रेनी सीजन बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसी टाइम में जो क्रॉप होता है रेनी सीजन में उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होता है, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सब खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देखिए रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब अक्टूबर टू मार्च, मतलब जो विंटर सीजन में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। देखिए विंटर सीजन शुरू होता है अक्टूबर से और मार्च तक चलता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। देखिए ये सब एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर कीजिए ये सब एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places, मतलब pulses और vegetable को हम समर सीजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्या है, हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time, मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, हम देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है, एक लंबी समय लेते हैं, लंबी टाइम लेते हैं। ठीक है, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house, मतलब जब एक प्लांट को हम मिट्टी में प्लांटेशन करते हैं तो वो जब बड़ा हो जाते हैं ना, वो क्या है, बहुत सारा प्रोसेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं हम। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारा स्टेप्स होता है। देखिए ये जो जितना स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब एग्रीकल्चर में हम क्या क्या स्टेप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं, पहले जहाँ पर हम क्रॉप प्लांटेशन करते हैं ना उस सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है सोइंग मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, मतलब जो क्रॉप हम प्लांटेशन करते हैं ना उस सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बेचते हैं, खेलते हैं उस फील्ड के ऊपर। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद जब क्रॉप हो जाता है मैन्योर और फर्टिलाइजर हमको डालना है वहाँ पर। वो क्यों डालते हैं, जो वीड होता है, इंसेक्ट होता है, उसको खा देते हैं क्रॉप को, तो उस वहाँ पर जो प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैन्योर चाहिए एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए। और मैन्योर क्या है, हमारा क्या है, जो सॉइल का जो हमारा ह्यूमस होता है, एक फर्टाइल प्लांट वो देता है मैन्योर। ठीक है, इरिगेशन मतलब वाटर फैसिलिटी चाहिए, जो भी क्रॉप के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं है तो क्रॉप मर जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देखिए वीड्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट और अनवांटेड प्लांट्स, मतलब जब हम क्रॉप प्लांटेशन करते हैं ना बहुत सारा अनवांटेड ट्री भी वहाँ पर क्या है, बात हो जाते हैं, जन्म हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए वीड्स का। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, क्रॉप जो प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज मतलब जब हार्वेस्टिंग हो गया, जो क्रॉप का पूरा प्रोडक्शन हो गया, उसको कैसे स्टोरेज करना है, ये बहुत सारा स्टेप होता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये सब स्टेप्स होता है। चलिए बारी बारी में हम देखते हैं क्या क्या है। पहला स्टेप देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। देखिए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, तो एक क्रॉप ग्रो करने से पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, दिस एलोस द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को हम लूज करना पड़ता है। ठीक है, जब सॉइल लूज हो जाता है ना, जो क्रॉप का रूट इजीली अंदर चला जाते हैं और हमारा जितना ऑक्सीजन एयर सॉइल के अंदर चलता रहता है। ठीक है, जब सॉइल टाइट हो जाएगा रूट पेंट्रेट नहीं होगा, रूट अंदर नहीं जाएगा क्रॉप का, तो जब क्रॉप का रूट अंदर नहीं जाएगा वो क्रॉप अच्छा से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए दिस लूज सॉइल एलोस द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल एलोस द रूट टू ब्रीथ इजीली। देखिए
द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ earthworms एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब सॉइल लूज हो जाते हैं ना, earthworm को बोलते हैं हम फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। ये क्या है, फार्मर्स फ्रेंड होता है और हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और माइक्रोब्स, जितना माइक्रोब्स होते हैं ना, जब सॉइल लूज हो जाता है ना, रूट हमारा क्रॉप का जो रूट होता है इजीली अंदर चला जाते हैं, वो माइक्रोब्स एंड earthworm, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। मतलब जब earthworm एंड माइक्रोब्स सॉइल जब लूज हो जाते हैं वो अंदर चला जाते हैं और क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस that soil contain minerals, water, air and some living organisms। सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के ऊपर रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखिए ये जो लाइन, ये क्या दिया है, जब एक प्लांट और एक एनिमल मरा जाता है, जब मर जाएंगे वो क्या है, सॉइल के ऊपर डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। मतलब क्या है, बैक्टीरिया उसको खा देते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं ना, वो क्या है, सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब प्लांट और एनिमल मर जाने के बाद सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होते हैं, वो जो कंपोजिशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। देखिए ये जो प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। देखिए ये सॉइल का लेयर है। देखिए ये एक एनिमल जो सॉइल के ऊपर मर गया, तो जब ये जो एनिमल सॉइल के ऊपर मर गया, वो क्या है, मरने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन। मतलब जो एनिमल ब्रेक हो जाता है, मतलब डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो ब्रेक होता है क्यों होता है, बैक्टीरिया के वजह से। जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल को ब्रेक कर देते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट में तोड़ देते हैं। और वो जो एनिमल, देखिए ये पूरा बड़ा एनिमल मिट्टी में स्मॉल पार्ट में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। देखिए जो एनिमल डिफरेंट पार्ट में तोड़ा है और मिट्टी में मिल गया, तो देखिए जितना न्यूट्रिएंट्स ये एनिमल के अंदर होता है सब मिट्टी में मिल गया। समझ आया, जितना न्यूट्रिएंट्स एनिमल के अंदर था, अभी क्या हुआ, सब मिट्टी के अंदर मिल गया। तो वो मिट्टी का ह्यूमस, देखिए मिट्टी का फर्टिलिटी पावर बढ़ गया और न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल भी बढ़ गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। देखिए सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। देखिए thus turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crops। देखिए टर्निंग एंड लूजनिंग मतलब क्या होता है, लूजनिंग मतलब जो सॉइल का जो लेयर टाइट होता है ना, उसको हम क्या है, डॉक कर देते हैं, मतलब क्या है, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लूजनिंग। मतलब लूजनिंग क्या होता है, लूजनिंग के द्वारा हमारा क्रॉप का जो रूट इजीली अंदर जाता है और उसको ऑक्सीजन मिलता है। जितना earthworm और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर है, वो क्या है, सॉइल लूजनिंग होने के द्वारा इजीली अंदर जाते हैं और हमारा सॉइल का हमारा जो ह्यूमस पावर और जो ह्यूमिडिटी पावर बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज प्लॉगिंग,
द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब जो सॉइल का लेयर को, जो प्रोसेस के द्वारा हम सॉइल का जो लेयर को लूज कर देते हैं उसको बोलते हैं टिलिंग और प्लॉगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉग। हम प्लॉग करते हैं, ठीक है, प्लॉग करते हैं कि नहीं हमारा फील्ड को, तो क्या है ये प्लॉग के जो टिलिंग और प्लॉगिंग प्रोसेस प्लॉग के द्वारा होता है। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लॉग करते हैं वुड के द्वारा हम कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड है। अभी ट्रैक्टर के द्वारा भी हम फील्ड को प्लॉग कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग, मतलब जब सॉइल ड्राई होता है, मतलब सॉइल ड्राई होता है वहाँ पर वाटर नहीं है, तो प्लॉगिंग करने से पहले हमको वाटर चाहिए, ठीक है। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब जब प्लॉग हो जाता है, देखिए क्लम्प्स क्या होता है, ये देखिए फील्ड होता है। जब देखिए ये सॉइल का लेयर होता है, जब हम प्लॉग कर देते हैं, देखिए ये वुड का इक्विपमेंट है, वुड के द्वारा हम प्लग करते हैं। जब वुड के द्वारा हम प्लग करते हैं, ये सॉइल तोड़ जाता है और ऐसे ऐसे क्लम्प में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हम डेली लाइफ में भी ये ऑब्जर्व किया है, उसको बोलते हैं क्लम्प, ठीक है, क्लम्प, ठीक है। मतलब जो सॉइल तोड़ जाते हैं डिफरेंट पार्ट में प्लग करने के बाद, ठीक है। क्रम्प उसको बोलते हैं क्रम्प, ठीक है। देखिए क्रम्प्स क्या होता है, जब सॉइल तोड़ जाता है, ठीक है। लेवलिंग इन द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, मतलब हम एक एक लाइन में प्लग करते हैं। देखिए एक एक लाइन में फील्ड को एक एक लाइन में प्लग करना है, ठीक है। क्यों एक एक लाइन में प्लग करना है, तो ये इरिगेशन पानी के जो जाता है ना, एक वे मिल जाता है, एक पानी का एक रूट हो जाता है, तो इस रूट में पानी आराम से चला जाता है। तो एक एक लाइन में हम फील्ड को प्लग करते हैं, ठीक है, एक एक लाइन में प्लग करना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोइंग, मतलब समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब प्लॉग करने से पहले मैन्योर भी ऐड करना चाहिए। क्यों चाहिए, वो क्या है, वो सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट्स होता है वो मैन्योर के साथ मिल जाता है, और जब प्लॉग करते हैं ना वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो क्या है, क्रॉप के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। थैंक यू।